आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी का जो CV2 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं जीएस वो मैं इसमें बताऊंगा। आज ये मैं बायोलॉजी का बताऊंगा इसमें कि क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी में पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और मैं पूरा आपको बताऊँगा। आप इसमें नोट कीजिएगा उसको। ये एक बुक है लूसेंट, उसका कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो टिप्स चीज़ हैं मैं उसको उठाया हूँ और आप इसे नोट कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ पढ़ने लायक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी से वह यहाँ मैं कुछ रख रहा हूँ, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला है जीव विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएँ जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पूछेगा कैसे वो आप देख सकते हैं। जैसे पूछ देगा उसमें कि जैसे पूछ देगा एपीकल्चर जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, दे देगा शैवालों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। तो आप इसको याद आपको रहेगा तब ये बना सकते हैं इसका सही आंसर। तो आप इसको याद ज़रूर कीजिए, कॉपी पे ज़रूर लिखिए। पहला है जैसे मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है ना उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। दूसरा है रेशम कीट का पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर। ये एक्चुअली में ना ये जो चीज़ है, जैसे हमारे जो भागलपुर है, बिहार का जो भागलपुर है, वहाँ रेशम के कीट को पाला जाता है। हालांकि बहुत सारा जहाँ मतलब वो रेशम की जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल होता है। तो उसी का एक मतलब अध्ययन होता है ताकि कैसे कीड़ों को बढ़ाया जाए, कैसे पाला जाए, कैसे ज़्यादा दिन तक रखा जाए उसको, तो उसका अध्ययन होता है। तो उसी को ना सेरीकल्चर कहते हैं। उसी तरह से मधुमक्खी पालन, जो हम हनी पीते हैं, मधुमक्खी का मध पीते हैं, जो लोगों के लिए ये ह्यूमिडिटी के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ माना जाता है। तो उसी तरह उसका एक अध्ययन होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीकल्चर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से एक है मत्स्य पालन का अध्ययन, मतलब मछली को कैसे पालना चाहिए ताकि उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमाई हो। लोग जो बहुत सारा भारत में, विदेशों में, बिहार में, अदर स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, कई राज्यों में मछली को पाला जाता है। तो उसको पालने का एक पढ़ाई होता है, किस तरह से मछली को पाला जाए ताकि मछली काफ़ी ज़्यादा उसका उत्पादन हो मछली का पिछले साल के मुकाबले में। तो इस तरह से ना समुद्र में, नदियों में, तालाब में किस तरह से मछली को पाला जाए, तो उसका एक अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। उसके बाद है कवकों का अध्ययन। कवक जो कीड़े होते नहीं हैं उसको, तो उसके बारे में किस तरह का बीमारी पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इस तरह के जो कवकों का अध्ययन होता है ना उसको माइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से फिर है शैवालों का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, एकदम कॉपी पे लिख लीजिए इसको, फाइकोलॉजी। अब इसको अपने तरीके से ना कुछ टेक्निक बना के याद भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से याद करने का चीज़ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस में ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा होता है, आखिर ये होता क्या है, लेकिन ये पूरी तरह से ना याद करने वाली चीज़ है। तो शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। उसी तरह से पुष्पों का अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। पुष्प, जो बहुत सारे जो पुष्प होते हैं उसका काफ़ी यूज होता है शादी में, पार्टी में, मतलब पुष्पों का यूज होता है, पूजा पाठ में पुष्प का यूज होता है। तो उस समय काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए ना पुष्पों को ना काफ़ी फूलों को उगाया जाता है। गेंदा का फूल, अड़हुल का फूल, ये सब जो होता है ना, तो उसका एक अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। फिर है फलों का अध्ययन, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फिर है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का जो अध्ययन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पक्षियों का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन की जाती है। अभी आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, बर्ड फ्लू आ गया है। तो जो ऑर्निथोलॉजी एक इसमें जो ना एक साइंटिस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। वो काफ़ी उनको पक्षियों के बारे में नॉलेज होता है कि उनका चलने का तरीका, मतलब उड़ने का तरीका क्या है, क्या खाने का है, क्या मतलब किस तरह से वो अपना लाइफ करते हैं। तो काफ़ी अध्ययन पक्षियों के बारे में इसमें की जाती हैं, तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फिर मछलियों का अध्ययन, तो यहाँ इसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। देखिए, उधर उसके पहले मत्स्य पालन था, तो मछलियों को पालने का अध्ययन को पिसीकल्चर बोलता है। एक होता है इक्थियोलॉजी, यानी कि मछलियों का अध्ययन। फिर एक कीटों का अध्ययन, उसको एंटोमोलॉजी। कीटनाशक नहीं होता बहुत सारे जो हमारी फसल को बर्बाद कर देता है, तो उसमें दवा छिड़कते हैं, तो वो कीटो, तो उसको आता है उसमें, इसके अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। फिर एक वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, जो वृक्ष होते हैं तो उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। याद कर लीजिएगा इसको। सांप का अध्ययन, हम लोग सांप के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि सांप कैसा है, उसका नेचर क्या है, चलने का क्या है, उसका जहर कितना जहरीला सांप है वो। आगे है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली होता है, उसका अध्ययन को सौरोलॉजी बोलते हैं।
काष्ठिक पेड़ों का अध्ययन या संवर्धन बोल सकते हैं, इसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो आप अपने गार्डन में आप फल लगा, ये कुछ सब्जियां लगा रहे हैं, तो आप अपना जो उद्यान आपका है, यानी कि गार्डन में जब कुछ फल सब्जी उब्जी नहीं लगाते हैं तो उसी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। काफ़ी बहुत फेमस चीज़ है ये, इसमें बहुत किसानों को फ़ायदा होता है इससे, काफ़ी अध्ययन करते हैं किसान इसके बारे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर इसको बोलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जीव विज्ञान की काफ़ी बड़ी ये सब शाखाएँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपना याद कीजिए। ये पूरी तरह से याद करने वाला चीज़ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कॉपी पे लिख कीजिए, कॉपी पे बिना लिखे याद नहीं होने वाला। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ बीमारियां जो वायरस होती हैं, तो यहाँ भी तो कोरोना वायरस, जब जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से कोविड-19 बीमारी फैला रहा है। तो वायरस बहुत तरह के होते हैं और उससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे आप सुनेंगे किसी को एड्स हो गया, तो एड्स जो होता है ना, वो वायरस से होता है। वायरस का नाम है HIV, नाम याद रखिएगा आप। जैसे आप नाम सुने होंगे किसी को डेंगू फीवर हो गया, तो डेंगू फीवर जो होता है ना, वो एक वायरस से होता है। वायरस का नाम है अर्बो वायरस। अगला है पोलियो, सुने होंगे पोलियो हो गया किसी को, तो पोलियो भी वायरस से होता है। वायरल बीमारी है ये सब, वायरस होने वाले को बीमारी को वायरल बीमारी बोलते हैं। वायरल, अगर फीवर होता है वायरस तो वायरल फीवर बोलते हैं। तो पोलियो एक बीमारी है, पोलियो को जो होता है पोलियो वायरस से ही होता है, वायरस का नाम है पोलियो। इन्फ्लुएंजा जो एक ये बीमारी है, इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, मिक्सो वायरस से होता है। चेचक, शरीर पे जो दाना नहीं होता है, इसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। फिर एक अगला बीमारी है छोटी माता, पूरे शरीर में होती है, ये भी वेरियोला वायरस से होता है। ये याद करने का चीज़ है, आप इसको याद कीजिएगा, कॉपी पे लिख के याद कीजिए। पूछ देते हैं एग्जाम में, पूछ देता है ये बहुत पूछ देगा कि इनमें से इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर किस वायरस का, 5-6 तरह का वायरस का नाम देगा, कोरोना वायरस उसमें भी एक रहेगा। तो आप ध्यान, अगर आपको ये याद रहेगा ना किस वायरस से होता है, तभी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। पूछता है इस तरह के एग्जाम में। फिर है छोटी माता, वेरियोला वायरस, ठीक है। अगला है खसरा, आप नाम सुनेंगे खसरा, तो ये भी वायरस से होता है खसरा। इसको मोरवली वायरस बोलते हैं, मोरवली वायरस से होता है। फिर हेपेटाइटिस, नाम सुने होंगे, पीलिया, ये भी मोरवली वायरस से होता है, ठीक है। आगे है रेबीज, जो कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है ना, ये होता है रैबिडो वायरस। रेबीज जो बीमारी होता है वो रैबिडो वायरस से होता है। और तो इस तरह से काफ़ी जो अब स्क्रीन पे दिया हुआ ना, आप इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो देखिए बैक्टीरिया से जो बीमारी होते हैं वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बीमारी का नाम है टिटनेस। टिटनेस जो होता है ना, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है, ध्यान में रखना है। बोलते हैं किसी को लोहा से कट गया शरीर में कहीं भी, तो उसको टिटनेस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो टिटनेस जो होता है ना, वो बैक्टीरिया से बीमारी होता है। पूछ देगा कि टिटनेस इनमें से किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरह से दे सकता है। तो आपको पढ़े रहेंगे पहले से, आप तो जानकारी रहेगा आपको। तो टिटनेस जो होता है बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, याद रखिएगा। अगला है हैजा। हैजा किससे होता है, तो ये है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। फिर है अगला टाइफाइड, आप बहुत कॉमन, बहुत लोगों को होता है टाइफाइड बीमारी। तो टाइफाइड जो होता है ना, साल्मोनेला टाइफी, नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, तेज बुखार, सिर दर्द होगा टाइफाइड में। अगला है क्षय रोग, फेफड़ा में होता है ये, ठीक है। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है। तो जिसको टीबी बोलते हैं ना वो। फिर है अगला डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है हमारे जो सांस नाली होता है ना, उसमें हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है सांस लेने में, इस तरह के। तो इसमें ना आपको बैक्टीरिया का नाम है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, नाम याद रखिएगा। उसी तरह से प्लेग है, तो ये पाशुरेला पेस्टिस, थोड़ा सा ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है कोड़, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है। फिर आपका गोनोरिया, ये नाइसेरिया गोनोरिया से होता है। और अगला है सिफिलिस, ये होता है टैपोनामा पैलिडस होता है।
तो ये तमाम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं और बैक्टीरिया का नाम है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये कॉपी पे लिख के याद कीजिए इसको, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें जो दिया हुआ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगभग में ये बीमारी का नाम तो सब सुने ही होंगे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि किससे होता है ये। तो जैसे देखिए आप सुनेंगे मलेरिया, काफ़ी जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है ना सिर्फ वाहक होता है, एक्चुअल में ये होता है प्रोटोजोआ से। इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। आपको पता है मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो कितना काफ़ी फीवर होने लगता है, काफ़ी परेशान हो जाता है आदमी, पसीना, फिर ठंड भी लगने लगती है साथ साथ, इस तरह का होता है। तो याद रखिए मलेरिया जो होता है ना प्लाज्मोडियम से होता है। फिर उसके बाद पायरिया जो मुंह में दांत में हो जाता है ना, बहुत बदबू देने लगता है, तो इसका प्रोटोजोआ का नाम है एंटी अमीबा जिंजिविलिस। एंट अमीबा जिंजिविलिस नाम याद रखिएगा। सोने की बीमारी, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ से बीमारी होता है। ये किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पेचिस, हमारे आँख में जो एक बीमारी होता है पेचिस, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, ठीक है। अगला है काला जर। काला जर ये भी प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम है लिशमैनिया डोनावानी, नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आज मैं बताया हूँ जीव विज्ञान के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके CB2 में काफ़ी अच्छा काम करेगा। और मैं इस पर और भी जुड़ा हुआ चैप्टर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बच के रहिए, सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।